हाय, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके मैं आप कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूँ, जो मैं जानता हूँ उसके बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज जो हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं पियाजे के कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में। पियाजे कॉग्निटिव प्रोसेस में हमने बात किया स्कीमा के बारे में, हमने बात किया एक सेकेंड हमने बात किया एडेप्टेशन के बारे में, हमने बात किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमने बात किया इक्विलिब्रेशन के बारे में, अनुकूलन, व्यवस्थीकरण और साम्य धारण के बारे में हमने बात किया। अच्छे से हमने बात किया, आप समझ गए होंगे। पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा स्कीमा, एडेप्टेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर एकोमोडेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात किया इक्विलिब्रेशन के बारे में, डिसइक्विलिब्रेशन के बारे में हमने बात किया। इन तमाम टॉपिक पे हमने पिछली वीडियो में बात किया। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन आपके अंदर है वो कन्फ्यूजन आपके अंदर बिल्कुल दूर हो जाए। ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन है, आप भी क्वेश्चन डील कीजिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के हिसाब से द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन, नए नॉलेज को लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू, नए इंफॉर्मेशन को लेना, एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, और उसको अपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें इनकॉर्पोरेट करना, फिट करना, इनकॉर्पोरेट करना, फिट करना, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? पियाजे के हिसाब से नया इंफॉर्मेशन लेना और उसको इनकॉर्पोरेट करना एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, यानी जो आपके पास ऑलरेडी स्कीमा है, उस स्कीमा में इस नॉलेज को फिट करना, ये क्या कहलाता है? इनकॉर्पोरेट करना क्या कहलाता है? अब जानते हैं, मैंने एक शब्द कहा था फिट करना, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। समझिएगा मेरी बात को। एसिमिलेशन जब आए, जब आत्मसातकरण जब आए, तो वहां शब्द होगा फिट करना, नए नॉलेज को फिट करना अपने पुराने स्कीमा में, अपने पुराने नॉलेज में फिट करना। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है, वहां फिट करना, नए नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करना, नए नॉलेज को, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन है जो आपके पास स्कीमा है, उस स्कीमा को क्या करना? मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना, स्कीमा को मॉडिफाई करना या स्कीमा को चेंज करना, चेंज करना, इसे कहते हैं एकोमोडेशन। तो यहाँ चेंज करने की बात नहीं है, यहाँ मॉडिफाई करने की बात नहीं, यहाँ बात है इनकॉर्पोरेट करने की, फिट करने की, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। और इन दोनों के बाद एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बाद जो हमारे माइंड में बैलेंस की सिचुएशन आता है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन, बैलेंस। जो हमारे माइंड में बैलेंस आता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है ना? और ये कंजर्वेशन जो है, ये स्टेज 4 स्टेज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ है, यहाँ इसकी कोई बात नहीं है। तो आंसर हो गया एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस, कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस, कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया रेफर्स टू एडजस्ट, अब देखिए एडजस्ट वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन। अब यहाँ बात आ गया एडजस्ट करने का। एडजस्ट करना या मॉडिफाई करना, समझिए मेरी बात, मॉडिफाई करना या चेंज करना, जो शब्द जो आएगा वो आएगा एकोमोडेशन के लिए। बीच वो कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें रेफर्स टू एडजस्ट वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो आपके पास कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपके पास स्कीमा है, स्कीमा, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो स्कीमा है, उसको एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन, नए ज्ञान के साथ, नए ज्ञान के साथ, उसे कहते हैं एकोमोडेशन। और एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है कि कोई नया नॉलेज लिए और उस नॉलेज का हमारे पास जो ऑलरेडी नॉलेज बना हुआ है उसमें फिट किए, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन है, उसमें आप देखिएगा लिखा होगा शब्द एडजस्ट करना लिखा हो, या शब्द लिखा हो मॉडिफाई करना, या लिखा हो चेंज करना, ये तमाम चीज जो है वो आता है किसके लिए? एकोमोडेशन के लिए।
और इक्विलिब्रेशन जो है वो क्या है, वो बैलेंस की सिचुएशन है। किसके वजह से, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बाद जो बैलेंस हमारे माइंड में आता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। और स्कीमा क्या है, ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि इन पियाजे की थ्योरी में व्हाट इज द मेंटल स्ट्रक्चर, बस है ना, मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन। पियाजे की थ्योरी में मेंटल स्ट्रक्चर क्या है या फ्रेमवर्क क्या है, स्कीमा है ना, एकदम आराम से। ऑपरेशन की बात नहीं किया, कंसेप्ट की बात नहीं किया, आइडेंटिटी की बात नहीं किया, स्कीमा है, सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पियाजे रेफर्स टू व्हेन चाइल्ड्स बैलेंस। व्हाट डज पियाजे रेफर्स, पियाजे क्या कहता है, व्हेन जब चाइल्ड्स बैलेंस, बच्चे अपने माइंड में बैलेंस बनाते हैं एसिमुलेशन एकोमोडेशन के जरिए टू क्रिएट स्टेबल अंडरस्टैंडिंग। नहीं, बच्चा जो है अपने माइंड में बैलेंस बनाता है किसके जरिए, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के जरिए। जो बच्चे के अंदर माइंड में बैलेंस आता है और उसके वजह से जो है बच्चे जो है वो एक स्टेबल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर जब पैदा होता है, इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहा गया, क्या रेफर किया गया है, इसको कहा गया है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्लासिफिकेशन जो है वो तो 4 स्टेज में है, ये नहीं होगा। रिवर्सिबिलिटी भी 4 स्टेज की बात है। जो बच्चे जो जो बच्चे का जो ज्ञान नॉलेज बढ़ता है उम्र के साथ, उसके जो 4 स्टेज है पियाजे के उस पे है, और सजेशन भी 4 स्टेज का है, ये भी नहीं होगा। तो ये हो गया इक्विलिब्रेशन। तो आई होप बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब यहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि बैलेंस की बात कर रहा है, स्टेबल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रेशन, है ना, इक्विलिब्रेशन। तो इस तरह से हम कोशिश की है कि आपको समझा सके पियाजे के कॉग्निटिव प्रोसेस का, है ना। पियाजे ने कहा था जो कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, उसके बारे में हम वो कोशिश किए हैं कि आपको बता सकें कि किस तरह से कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इंसान के ज्ञान का विस्तार होता है, इंसान के अंदर इंफॉर्मेशन सीखता है, इंसान के अंदर नॉलेज का विकास होता है किस कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए। तो उसमें मैंने जो जो बातें पियाजे की ने कहा है उस बातों को मैंने आपके सामने रखा, ताकि आई होप आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके 4 स्टेज हैं ज्ञान का, नॉलेज का, जो पियाजे कहता है कि इंसान इंडिविजुअली अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती है वैसे वैसे इंसान के अंदर जो है कुछ चीज़ें आती जाती है नॉलेज के तौर पर। कुछ चेंजेस इंसान के अंदर आता है, इंसान के माइंड में। तो उस स्टेज के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आई होप आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस बेहतर लगा, बात समझे आपने, तो प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और जो लाइक कमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आई होप करेंगे तो अच्छा रहेगा, ना करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।